नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। मैं जितेंद्र बमनानी आपसे सीधी बात करता हूं फाइनेंस के बारे में। आज हम लोग फाइनेंस के रिलेशन में बात करेंगे म्यूचुअल फंड। हमने 2021 के 5 बेहतरीन म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं। हमने पिछले साल भी कुछ फंड बताए थे जो कि इस साल लीडिंग और टॉप परफॉर्मेंस फंड रहे हैं। तो अभी हम इस साल के 2021 के 5 म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न देंगे, जिसमें से जो 4 कैटेगरी हैं, ब्लू चिप मैंने लार्ज कैप, मल्टी कैप और एक होता है अपना स्मॉल कैप और एक होते हैं अपने ELSS। इन चारों कैटेगरियों में जो अच्छे अच्छे फंड हैं वो हम आपको बताएंगे। पहले हम जाते हैं लार्ज कैप के बारे में। लार्ज कैप वो होते हैं जो कि बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 करोड़ के ऊपर की कंपनियां उनमें पैसा लगाते हैं, वो वाले फंड होते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप में सबसे पहला नाम है, हमने पिछले साल भी इसको रिकमेंड किया था, एक्सिस का ब्लू चिप फंड। एक्सिस का ब्लू चिप फंड हमारे टॉप परफॉर्मेंस में से फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में नंबर 1 फंड चलता है और इसकी रेटिंग क्रिस्टल के रेटिंग 5 है। और इस फंड का हम लोग आपको बताएं तो इस फंड का जो साइज है 24,558 करोड़ का फंड है ये, और इसका NAV का रेट है 38.80 और इसका एक्सपेंस रेशियो 1.82 और ये लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग डेट है इसकी 5 जनवरी 2010 और इसके फंड मैनेजर हैं हितेश दास और अपने शिवांश देवाकर और इसका बेंचमार्क है निफ्टी 50। ये फंड हमें क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसका पोर्टफोलियो की वजह से। इसका पोर्टफोलियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको इसकी कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ले जाकर दिखा दूंगा। ये लीडिंग कंपनियों में पैसा लगाता है और इसके एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 1.82 इस कैटेगरी के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो कम है। और इसके फंड मैनेजर हितेश जी बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही बेहतरीन आदमी है जो कि इस फंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं 2010 से। कॉन्स्टेंटली किसी मार्केट में इसने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिए, पॉजिटिव रिटर्न है। इसलिए हमारे कैटेगरी में नंबर 1 फंड, मतलब हमारी कैटेगरी में रिटर्न देने के लिए लार्ज कैप कैटेगरी में नंबर 1 फंड है एक्सिस का ब्लू चिप फंड। नंबर 1 पे ही हम लार्ज कैप में एक दूसरा फंड एक और रिकमेंड करते हैं, कैनरा रेपो का ब्लू चिप इक्विटी फंड। कैनरा रेपो ब्लू चिप इक्विटी फंड ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसका फंड का कॉर्पस है 2158 करोड़ का और इसकी NAV का रेट है 35 रुपये 10 पैसे। एक्सपेंस रेशियो 2 से कम है, मतलब 1.99 और ये लॉन्चिंग डेट है इसकी 20 अगस्त 2010 में। फंड मैनेजर संजय, BSE 100 जो बेंचमार्क है BSE 100। और इस फंड की जो खासियत है, ये इस फंड के पास थोड़ा सा फॉरेन एक्सपोजर है। ये फॉरेन इक्विटीज में पैसा लगाता है, जिस वजह से 30% का एक्सपोजर इसका फॉरेन इक्विटीज है और जो कि हमारे देश की कंपनी है वो उनमें भी 70% एक्सपोजर अच्छा है। लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाता है और इसका फंड मैनेजर भी इसको अच्छा, संजय जी ने इसको अच्छा मैनेज किया है और जिसके रेटिंग में ये हमारे फर्स्ट ब्लू चिप कैटेगरी में 2nd नंबर इसका आता है। अब हम आते हैं मल्टी कैप की तरफ। मल्टी कैप वो होता है कि जिसे जो फंड्स अपने आप को 3 से लेके 4 कैटेगरी में अपने को डिवाइड करते हैं, 25 लार्ज कैप, 25 अपना मिड कैप और 25 स्मॉल कैप और 25 अदर। तो इस फंड के बाद जहां जो पोटेंशियल रहता है वहां ये 50 से 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस फंड में तीसरे नंबर पे, जो दूसरे नंबर पे नाम आता है पराग पारिक का, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये पराग पारिक का जो फंड है इसका टोटल AUM है 8181 करोड़ और NAV का रेट है अपना 39 रुपये 90 पैसे। एक्सपेंस रेशियो 1.63, मतलब 2 रुपये से भी कम है इसका एक्सपेंस रेशियो। लॉन्चिंग, ये लॉन्च हुआ था हमारा फंड 24 नवंबर 2013 और इसके फंड मैनेजर राजीव ठक्कर और अपना बेंचमार्क है इसका निफ्टी 50। और इस फंड की जो खासियत है, ये अपने आप को कैटेगराइज कर लेता है, जिसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी वहां ये अपने आप को एक्सपेंस अपनी कैटेगरी का बेस्ट फंड है। तो हमारी तरफ से ये भी रिकमेंडेड फंड है। अब हम आगे आएंगे स्मॉल कैप के लिए। स्मॉल कैप में सबसे अच्छा फंड जो हमारी नॉलेज में है, अगेन एक्सिस का ही नाम आता है उसमें, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड। देखिए नाम से ही इसका स्मॉल कैप है। ये छोटी कंपनियों में पैसा लगाते हैं, 1000 करोड़, 1500 करोड़, 1500 करोड़, 500 करोड़ के आसपास की कंपनियों में पेमेंट पैसा लगाते हैं। जो इस कंपनी का कॉर्पोरेट लगता है उन कंपनियों के बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो कि स्मॉल कैप है। हालांकि थोड़ा रिस्क भी रहता है पर बढ़ने की चांसेस भी उन्हीं में ज्यादा रहता है।
म्यूचुअल फंड में कई कंपनियों में पैसा डिवाइड होता है तो रिस्क हालांकि कम होता है पर कंपेरेटिवली लार्ज कैप से ज़्यादा रिस्की होता है, पर रिटर्न भी इसमें ज़्यादा बनता है। अब इसका जो फंड साइज है वो है 4485 करोड़, एनवी का रेट है 46.55 रुपये। एक्सपेंस रेशो अपनी कैटेगरी के फंड्स में ठीक है, ₹2.11, 2.11 के आसपास एक्सपेंस रेशो है। ये एक्सपेंस रेशो अपनी कैटेगरी के हिसाब से ठीक है, इसके रिटर्न के हिसाब से देखें तो एक्सपेंस रेशो ज़्यादा मायना नहीं करता। और इसके हितेश दास हैं अपने फंड मैनेजर, और अनुपम तिवाड़ी, ये दोनों उसके फंड मैनेजर। अनुपम तिवाड़ी जी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है स्मॉल कैप को मैनेज करने का, और इसका जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 100। तो ओवरऑल इस कैटेगरी में, स्मॉल कैप कैटेगरी में नंबर 1 फंड है एक्सिस का स्मॉल कैप, जो हमारा जो लुक है, हमारा जो इसमें व्यू है, वो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्मॉल कैप में अगर थोड़ा सा रिस्क एक्सपोजर लेंगे तो ये फंड आपका अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। अब हम एक हमारी जो अलग से कैटेगरी है, जो हमारे टैक्स सेवर, जो हमारे टैक्स सेविंग करना चाहते हैं भाई बहन, उनके लिए बहुत अच्छा कैटेगराइज है ये फंड है। इसका नाम है अपना मेरी का टैक्स सेवर फंड। मेरी जो कि कोरियन कंपनी है, इसी का टैक्स सेवर फंड है मेरे एसेट टैक्स सेवर कैटेगरी की। ईएलएसएस का पता ही, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, और इसका फंड साइज है 6934 करोड़ रुपए, और एनएवी का रेट है 25 रुपए से 79 पैसा। एक्सपेंस रेशो 1.97 इस कैटेगरी में ठीक चलता है। एक्सपेंस रेशो, लॉन्चिंग डेट है दिसंबर 2015, और इसके फंड मैनेजर हैं नीलेश सुराना, ठीक है। और ये बेंचमार्क है इसका निफ्टी 50, ठीक है साहब। अब इस फंड के बारे में हम जो इसकी कैटेगराइज और बताएंगे। देखिए, जैसे इसका एनएवी रेट है 25 रुपए, मतलब करीब 26 रुपए के आसपास की एनएवी आज की तारीख में हो गई। तो ये 15 में लॉन्च हुआ था, तो जिसने 15 में पैसे लगाए थे उसके पैसे करीब करीब आज की तारीख में 3 गुना हो चुके हैं। 10 रुपए में एनएवी लॉन्च हुई थी। और जो ईएलएसएस कैटेगरी की में बेहतरीन फंड है, इसके एक्सपेंस रेशो के हिसाब से फंड मैनेजर भी अच्छे हैं, और बाकी इसका पोर्टफोलियो और बाकी सब चीजें तो देखें तो ये फंड मार्केट का आउट परफॉर्मेंस फंड है। तो हमने आप इन सबको कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, अब जो हमने आपको बताया ईएलएसएस में, तो हमने आपको बता दिया मेरे का टैक्स सेवर फंड। अब हम स्टार्टिंग से कैटेगराइज कर लेते हैं। देखिए, ब्लू चिप में जाएंगे तो ब्लू चिप में है हमारा एक्सिस का ब्लू चिप फंड, दूसरा कैनरा रेबो का इक्विटी फंड, ब्लू चिप इक्विटी फंड। और अगर हम मल्टी कैप कैटेगरी में जाते हैं, सेकंड लेवल की कैटेगरी, तो उसमें है पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि अपनी कैटेगरी का बढ़िया फंड है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का। तीसरा जो स्मॉल कैप कैटेगरी में एक ही हमने फंड सजेस्ट किया, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड, जो कि अपने कैटेगरी में नंबर 1 है। और ईएलएसएस में, जो कि इक्विटी लिंक टैक्स सेविंग स्कीम है, उसमें है मेरी का टैक्स सेवर फंड, जो कि अपने टैक्स सेविंग में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस फंड दे रहा है। इन सब जो फंड में के बारे में हमने आपको बताया, इसमें हमारे को किसी भी कंपनी का ऐड या पर्सनल, ये हमने अपनी पर्सनल ओपिनियन और अपने पर्सनल रिसर्चर्स के आधार पर बताया। इसमें हमारा कोई एडवर्टीजमेंट या किसी और का लोग नहीं है, ये हम लोगों ने अपने राय और कमेंट से बताया। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो या कुछ जानना चाह रहे हो, फंड्स के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में, इक्विटी के बारे में, या कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम, पीपीएफ, आरडी, एफडी, जिसके बारे में आपको कुछ मालूमात करनी हो, तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम आपका रिप्लाई करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। और हमने अपना, इसमें आपको कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सअप करें, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने हमें अभी तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।